देखिए, एक युद्ध टूटी सड़कों के विरुद्ध न्यूज़ हेडलाइंस लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सभी का सहयोग इसमें बेहद ज़रूरी है। अगर आप सभी साथ देंगे तो हम सरकार को जगाने के साथ साथ जो अधिकारी होंगे उनको भी जगाने का काम करेंगे। सरकार उन पर एक शिकंजा कसेगी और उसके बाद ही जाकर काम होंगे। ग्रीनफील्ड कॉलोनी के गेट नंबर 10 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ लोग मुझसे बार बार कह रहे थे कि आप ग्रीनफील्ड कॉलोनी आइए। मैंने पूरा एक बार घूम कर देखा, ज़्यादातर सड़कें जो हैं वो बिल्कुल टूटी पड़ी है। चाहे आप गेट नंबर 21 से अगर एंटर करते हैं तो भी वो सड़कें अंदर जाके टूटी हुई हैं, और अगर आप गेट नंबर 6 से एंटर करते हैं तो भी। 5 के बाद 4 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो अनुपम और जो ये स्वीट हाउस बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ तो बिल्कुल ही सड़क टूटी हुई है। अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये गेट नंबर 10 है, जहाँ पर कहा जाता है कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी का पोर्श एरिया माना जाता है। पीछे आप देखेंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, और वो बड़ा प्रोजेक्ट चलने की एक मजबूरी और एक ज़रूरत जो है वो है लोगों की सहूलियत के लिए। लेकिन मेन सड़क तो बना दी गई, मेन सड़क पर काम हुआ, बेहद सुंदर सड़क बनाई गई, लेकिन जो ये सड़क है जो लोगों की कनेक्टिविटी को करती है, वहाँ सड़कें बिल्कुल भी नहीं हैं। कुछ एक बिल्डिंग ये हैं जहाँ पर ICICI बैंक या कोई और चलते हैं, एक्सिस बैंक चलते हैं, वहाँ उन्होंने ये इस तरीके का एक फुट ओवर ब्रिज, एक काइंड ऑफ एक छोटा सा अपने लिए सहूलियत के लिए बना लिया है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो पीछे पूरी मिट्टी पड़ी है, सहूलियत के नाम पर कुछ नहीं, और पूरी बिल्डिंग पीछे बनने के लिए तैयार है। और यहाँ पर इसके लिए भी लोगों ने, मुझे पता चला कि कुछ एक एप्लीकेशन से लगाई हुई हैं, ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लोग हैं। और उसके साथ ही यहाँ आप देखिए कि ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टूडियो बने हुए हैं, जो नामी गिरामी स्टूडियो हैं, और उसके बाद भी यहाँ की जो सड़कें हैं वो बद से बदतर की तरफ है। और अगर इन सड़कों की बात करी जाए तो ये सड़कें जो है वो बेहद एक दुर्भाग्यपूर्ण हैं लोगों की। यहाँ पर ग्रीनफील्ड कॉलोनी के अंदर बड़े बड़े लोगों को फ्लैट मिलते हैं, कोई 1.5 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़ का। लेकिन 1.5-2 करोड़ की, 3 करोड़ के फ्लैट लेने वाले लोगों को यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था को तो छोड़िए, यहाँ सड़कों के हालात क्या हैं। अब सड़कों के बीच में अब एक आ जाती है कश्मकश। वो कश्मकश मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ है UIC के चेयरमैन और दूसरी तरफ है नगर निगम। ये कॉलोनी जो है वो UIC के अंडर आती है। चेयरमैन के ऊपर अभी हाल ही में 420 के कुछ एक आरोप लगे हैं, और आरोप भी लगे हैं मंत्रालय के थ्रू। उन पर एक FIR दर्ज करने का काम किया गया है, लेकिन ये FIR दर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? UIC के चेयरमैन और जो नगर निगम की ये खींचातानी है, इसके बीच में लोगों की सहूलियत क्यों नहीं हो रही? ये सड़कें बनने को तैयार क्यों नहीं है? कुछ एक लोग यहाँ पर है। भाई साहब, यहीं रहते हो आप? जी। ये सड़कें ऐसी ही पड़ी हैं? जी जी, ऐसे ही पड़े हैं। कौन बनाएगा इनको? अब जी कौन बनाएगा? जो होगा यहाँ का वही बनाएगा। जो यहाँ का होगा वो बनाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इनको बेसिकली ये आती हैं UIC के अंडर। अब UIC ही अगर नहीं बना पाएगी तो हालत जो है वो बद से बदतर की तरफ है। जब यहाँ बारिश होती है तो पानी भर जाता है। मैं सूखे में आज इस वजह से आया हूँ ताकि आपको ये दिखा पाऊँ कि सड़कों के हालात जो है वो गड्ढे बन पड़े हैं। बड़े बड़े यहाँ पर आपको ये पत्थर निकले हुए दिखाई दे जाएंगे। और लोग, क्योंकि ग्रीनफील्ड कॉलोनी के जो लोग हैं वो आवाज़ सिर्फ कमेंट के माध्यम से उठाते हैं। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो शायद वो आपसे बात करें। वो अपनी आवाज़ें बुलंद करने में कैसे विश्वास रखेंगे ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन सड़कों के जो हालात है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, ये सड़कें ऐसे ही टूटी हुई हैं? कब से टूटी हुई है ये? काफी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। इसी तरीके के हालात है? हाँ जी, ये रोड आगे से लेकर वहाँ तक सारा ऐसे टूटा हुआ है, बुरा हाल है। पूरा ऐसे ही टूटा हुआ हाँ जी, है? हाँ जी। रेजिडेंट आवाज़ नहीं उठाते इसकी? उठाती हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। कौन सुन सकता है इन? आप ही सुनवा सकते हो जी, साइड ऑफिस पे। अगर ये जाके अगर आप उनसे सवाल जवाब करें तो ज्यादा अच्छा है। किससे सवाल करना चाहिए? अर्बन कंपनी है, इनका साइड ऑफिस है, वहाँ जाके आप अर्बन कंपनी वालों से? हाँ जी, अर्बन इम्प्रूवमेंट UIC जो है। अब हमारे सवाल जो होंगे वो UIC से होंगे? बिल्कुल जी। नगर निगम के तो अंडर ही आती? नहीं जी, नगर प्राइवेट कॉलोनी है? प्राइवेट कॉलोनी है। प्राइवेट कॉलोनी में सरकारी काम होने बेहद मुश्किल होते हैं, लेकिन उन मुश्किलों के साथ साथ हम UIC के किससे मिलना चाहिए? सर वहाँ हैं कई हैं, वहाँ पे आपके मैनेजर साहब हैं, उनसे मिलिए आप। जो मेन चेयरमैन है? हाँ जी, हाँ जी, चेयरमैन से मिलिए, वही बताएंगे। जो UIC के चेयरमैन होंगे उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सड़कें नहीं, ये गड्ढे हैं, और ऐसे गड्ढे पूरे फरीदाबाद में तो छोड़िए, ग्रीनफील्ड कॉलोनी की हर एक सड़क के अंदर है। भाई साहब बेहद समझदार थे कि उनको पता है कि ये UIC के अंडर आती है और UIC इन सड़कों को बनाएगी। लेकिन UIC बनाएगी कैसे? जब
चेयरमैन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो काम होंगे कैसे, लोगों की सहूलियत कैसे होगी। ये लोग जो है ये रोजाना टैक्स भी भरते हैं, पैसे भी देते हैं, कंपनी के अंडर भी जो इनका कुछ पैसा जाता होगा, मुझे जितनी नॉलेज है, ये उस पैसे को भी देते हैं। उसके बाद भी अगर इनके लिए सहूलियत के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप समझिए कि इनका रहना यहाँ पर दुर्भर है। एक बार मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको दिखाऊं, HDFC बैंक और बड़े बड़े बैंक यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद भी इन सड़कों के हालात जो हैं, इनकी तरफ कौन ध्यान देगा, कौन इनके लिए आवाज उठाएगा। क्या ये कॉलोनी जो है ये ऐसे ही अपना भाग्य, जो एक 1.5-2 करोड़ के आप फ्लैट बेच देते हैं, लेकिन आप उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर कोई भी एक वो तैयार नहीं करते जिससे लोगों की सहूलियत हो सके। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, क्या इन बिल्डिंगों के अंदर भी यही हाल होगा, क्या यहाँ पर भी सड़कें नहीं बनाई जाएंगी। ये सब सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब कौन देगा ये तो अभी तक पता नहीं। लेकिन पूरी सड़क को अगर देखा जाए तो ये 500 मीटर या 1 किलोमीटर की भी अगर सड़क हुई तो पूरी की पूरी जर्जर हालत में है, और इसके जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। ग्रीनफील्ड कॉलोनी एक पोर्श एरिया है, और पोर्श एरिया होने के बाद भी आप उसमें समझिए कि UIC के जरिए काम के नाम पर कुछ नहीं है। शायद लोगों के साथ ठगी हो रही हो, लोग पैसे देते हैं कॉलोनी के। बाबूजी आप यहीं रहते हैं, आप कॉलोनी में रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक बार बात करने की आपसे। सड़कों की हालात अगर मैं देखूं, मैं अगर सड़कों के हालात अगर देखता हूं बाबूजी, तो सड़कें ऐसी हैं सारी, पूरी कॉलोनी में ऐसी है। बिल्कुल हर जगह ही यही हालत है। बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ पे कॉलोनी में सड़कों का। जी गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह, जी। पानी इकट्ठा इतना हो जाता है यहाँ पे, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट है ही नहीं यहाँ पे। सब 1.5-2 करोड़ के फ्लैट हैं यहाँ पे, बिल्कुल है। उसके बाद भी आप समझिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बिल्कुल कुछ है ही नहीं। डेली की जो भी यहाँ पे समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। अभी तो आज बारिश नहीं है 2 दिन से। जी। बारिश के बाद आप यहाँ आइए, देखिए कितना पानी भरा हुआ है। पूरे ग्रीनफील्ड में जगह जगह पानी भरा होता है। किसको दोषी ठहराया जाएगा? दोषी तो भाई अब किसको ठहराया जा सकता नगर निगम कहती है हमारे अंडर है नहीं, प्राइवेट कॉलोनी है। है। अगर प्राइवेट कॉलोनी है तो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वही होंगे ना। UIC इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अभी है। रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वही करवाए इसको, चाहे नगर निगम ने कराना है या प्राइवेट कॉलोनी या प्राइवेट का जो इसका मेन ऑनर है या जिसके अंडर है आती है वो करवाएंगे। आपको लगता है वैसे इनका हालात सुधरने चाहिए? बिल्कुल सुधरने चाहिए। एक तरफ अगर जितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे, जितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, मकान बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, या सामने मॉल बन रहा है, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, तो उस हिसाब से ये तो सबसे पहले नीड्स हैं ये वाली, कि रोड्स होनी बहुत मस्त है। अब फ्रंट वाली रोड इनकी अच्छी बन गई है, बट अंदर की इनर रोड जो है बहुत कम एरिया है जहाँ पे ठीक बनी है। बाकी यहाँ पे पानी का और वैसा मतलब क्या शेड्यूल है, मतलब ओवरऑल ठीक है, मूलभूत सुविधाएं पूरी हैं? बाकी पानी लाइट तो देखो पूरे हरियाणा में जो सिस्टम है लाइट पानी का वो यहाँ पे है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन दिक्कतें हैं कि सड़कों की बिल्कुल भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समझदार और एक अच्छा व्यक्तित्व इन्होंने अपना रखा है, लेकिन यहाँ की हालात अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये सड़कें पूर्ण रूप से ऐसे ही टूटी हुई हैं, आगे तक यही हाल है, और हर एक गेट में अगर आप घुसते हैं तो एज इट इज़ आपको ये देखने को मिल जाता है। मेरी आप लोगों से उम्मीद सिर्फ एक ही है कि आप लोग शायद जागरूक हो, इन टूटी सड़कों के मुद्दों को कम से कम आप उठा पाएं, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाए। अगर आप नहीं कर पाते तो एक बार फिर मैं आपको कहता हूं 7303021710 इस नंबर पर प्लीज़ हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, हमें ये भेजिए, बताइए, दर्शाइए और दिखाइए कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आप शायद कहने से डर रहे हो और हम आपके लिए वहाँ पर खड़े हो सकें। कृपया करके हमें इतना आश्वासन दीजिए और इतनी ताकत दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम को साकार बनाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि चाहे वो UIC हो, चाहे वो नगर निगम हो, या फिर वो कोई भी हो, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उससे जवाब मांगने का हम काम करेंगे। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उससे क्वेश्चन किया जाएगा कि आखिर ये सड़कें क्यों नहीं बन रही है और इनके हालात क्यों बद से बदतर की तरफ है। कृपया करके आप साथ आइए और इन सब चीज़ों पर हमारे साथ लड़ाई लड़ने का काम करिए।